इंदौर बुधनी रेल लाइन एवं आउटर रिंग रोड एवं अन्य परियोजनाओं के प्रभावित किसान आए दिन जमीन अधिग्रहण एवं उनके लिए दिए जा रहे मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। वहीं किसानों के इस आंदोलन में कांग्रेस समर्थन देते हुए उनके पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। हाल ही में इंदौर में हुए कांग्रेस सम्मेलन में भी किसानों ने प्रदर्शन कर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसमें पटवारी ने कहा था कि मैं भी किसान का बेटा हूं और हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ा हूं। वहीं मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश महामंत्री अभिषेक जाट ने भी किसानों की जमीन अधिग्रहण एवं मुआवजे को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से एक भूमि अधिग्रहण कानून लेके आई थी कांग्रेस पार्टी, और उस भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ये था कि 70% जब तक किसानों की सहमति ना हो तब तक उनकी ज़मीन ना ली जाए। बाकी आज की परिस्थिति ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी की सरकार ने ये किया कि व्यापारियों के साथ में साठगांठ करके उनको पता ही नहीं चलता किसानों को कि उनकी ज़मीन कब उनके हाथ से खिसक जाती है, पता ही नहीं चलता है। उन्होंने क्योंकि उनके पास में आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम पड़ा हुआ, चाहे ऑनलाइन उनके खसरा विवरण हो, आधार कार्ड हो, बैंक अकाउंट, सारी डिटेलें आज सरकार के पास में है। और ऐसे 4 केस मध्य प्रदेश के अंदर हो चुके हैं कि उन्हें कोई ज़मीन पसंद आई किसी मॉल के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो उन 4 किसानों से वो ज़मीन उनकी अधिग्रहण हो गई, उनके खाते में पैसा चले गया, उन्हें बाद में पता चला कि हमारी ज़मीन जा चुकी है। इस तरीके का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के खिलाफ किया है, पूरे देश में जो रीढ़ की हड्डी किसान को माना जाता था, आज उन किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। और यदि उन्हें एक डिफेंस था कि हमारी ज़मीन के माध्यम से हम खेती बाड़ी करके हम कहीं ना कहीं फसल के माध्यम से हमारे घर परिवार को चलाएंगे, उन्होंने एक नई योजना के तहत किसानों से उनकी ज़मीन, उनकी मातृभूमि छीनने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर दिया। वो शहर को तो छीनते गए, शहर में एक आइडिया के तहत उन्हें स्कीमें लगा के किसानों की जान ले ली, और आज एक नए प्रोजेक्ट के माध्यम से वो फिर किसानों की जान लेने में लगे हुए हैं। बुधनी में इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं हूँ। गाइडलाइन बढ़ाइए, आप गाइडलाइन बढ़ा नहीं रहे। आपको ज़मीन लेना रहती तो आप गाइडलाइन बढ़ा नहीं रहे। यदि कहीं ज़मीन का रेट 1 करोड़ का है बीघा का, और वहाँ आज गाइडलाइन मान के चलिए कि उनको 20 लाख 25 लाख रुपये बीघा भी नहीं मिल रहा है, तो वो किसान कैसे सर्वाइवल करेगा इतनी महंगाई के दौर में। किसान जिस दिन ये समझ गया कि जो हमारा अधिकार खा रहे हैं शुरू से, जिन्होंने हमें इस स्थिति तक पहुंचा दिया, यदि किसान ने ठान लिया, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, वो 75% में मानता हूं कि इस अर्थव्यवस्था को चलाने में किसान का सबसे बड़ा योगदान है। और आज किसान की हालत यदि ख़राब होती जा रही है तो उसका कहीं ना कहीं आपको भी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके हैं। कई बार हमने सुना कि डबल आई कर देंगे, ये कर देंगे, 2 गुनी बात करते हैं। तो मैंने अभी जो इनका बजट सत्र था उसमें देखा, जो तेल कंपनियाँ मुनाफे में चल रही है, जो करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, उनको भी 15,000 करोड़ रुपए का और मुनाफा दे दिया गया कि आपको घाटा ना जाए, हम पहले आपको एडवांस में मुनाफा दे रहे हैं। ये स्थिति किसानों के साथ में क्यों नहीं? किसानों की आय 2 गुना करने के लिए उनकी जो फसल बीमा जो योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके तहत आपने उनके साथ में कितना बड़ा छलावा किया जा रहा है। अभी तक पूर्व के किसानों को उनका सोयाबीन का उनका मुआवजा तक नहीं मिला। और किसान ने यदि ठान लिया कि इस बार सरकार को हटाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठा दे। देखो, जुमला आप कुछ भी बोल सकते हो। मध्य प्रदेश में एक जुमला बोला जा रहा है अभी के 29 पार, ठीक है। उस समय जनता को एक विश्वास दिलाया गया था, एक सपना बेचा गया था। जिस प्रकार से एक काउंटर के ऊपर अपन बैठ के कुछ भी बोलते रहते हैं और एक सपना बेचते हैं, किसी को भी एक कॉलोनाइजर सपना बेचता है कि हम ऐसे रो हाउस बनाएंगे, ऐसे घर बना के देंगे, ऐसा देंगे, वो देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो व्यापारी रहता है, जो प्लाट खरीदने जाता है, वो बहकावे में आ जाता है और वो वहाँ पे डील कर लेता है। बाकी जब उसको बाद में आईना पता चलता है तो फिर वो जुमले साबित हो जाते हैं। फिर वो नई जब कॉलोनी काटता है तो फिर वहाँ बसावट में तकलीफ आती है, वो माल नहीं बेच पाता। भारतीय जनता पार्टी पहले जो सीटें लेके गई थी वो एक जुमला था, उस जुमले के तहत उनने कहीं ना कहीं ये अपनी रूपरेखा तैयार कर रही थी। बाकी इस बार जनता, किसान और दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब एक्टिव है। सबको पता है कि विगत 10 साल के अंदर अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति हुई, महंगाई किस स्तर पे हो गई। मोदी की जो गारंटी की बात आती है, आजकल रेडियो मिर्ची पे भी बहुत चल रहा है, हर जगह मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी जी की गारंटी की हम बात करते हैं तो मोदी जी ये बताए कि 450 की टंकी पूरे देश को कब मिल रही है, और अच्छा मिल भी रही है, तो आपने रेट बढ़ाए क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को बनाया गया है, एक युवा है, युवा सोच है, किसान के बेटे हैं, और जब किसान के बेटे ठान लेते हैं तो जब वो ज़मीन के ऊपर जब खेती करते हैं तो वो ये ठान के करते हैं कि हमने जो फसल लगाई उसका अच्छा उत्पादन लेंगे। तो आप ये विश्वास रखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जब किसान का बेटा बैठा है वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बन के, तो डेफिनेटली आपको ये बताने में मेरे को गर्व महसूस होता है कि 18 से 20 लोकसभा सीटें तो हम जीत सकते हैं। अभिषेक जाट, प्रदेश महामंत्री।